बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर व आफियत से होंगे और अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ अल्लाह पाक आपके रिस्क में, आपकी दौलत में, आपके घर में और आपके कारोबार में ढेरों बरकतें अता फरमाए, आमीन। नाज़रीन कराम, आज अपनी तमाम बहनों, बेटियों, माओ, बुजुर्गों के लिए एक ऐसी कुरानी आयत का खास वजीफा, खास अमल लेकर आया हूँ जिसे सिर्फ 7 बार पढ़ते ही बंद नसीब के सब ताले खुल जाएंगे। आज महंगाई के दौर में, आज तंग दस्ती के दौर में, आज परेशानियों के दौर में ये जादुई वजीफा पढ़ते ही रिस्क और दौलत का सैलाब आ जाएगा। जो बंदा सुबह और शाम इस आयत को सिर्फ 7 बार मेरे बताए गए तरीके से पढ़ लेगा, अल्लाह पाक इसकी 7 नस्लों के रिस्क और दौलत का इंतजाम फरमा देगा। जहां आज के दौर में घर में खाने को कुछ नहीं, घर में फाके हैं, तंग दस्तियां हैं, एक आयत 7 बार पढ़ने से अगर आपके घर के हालात बेहतर हो जाएं, आपके कारोबार में तरक्कियां, अरूज, कामयाबियां आ जाएं, आपका बंद कारोबार चल पड़े, आपके घरों में जवान बेटियां जो रिश्तों की वजह से मजबूर बैठी हैं रिश्ते हो जाएं, आपके घरों में मौजूद जवान बेटे जिनको नौकरी नहीं मिल रही रोजगार मिल जाए, आपके घर में जोड़े जिनको औलाद नसीब नहीं बे औलादी का खात्मा हो जाए। आप जो परेशान रहते हैं कि काम होते होते रह जाता है, आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके काम होते होते रह जाते हैं, काम यकीनी तौर पर हो चुका होता है फिर भी किसी वजह से नाकाम हो जाते हैं। तो आज इस 3 से 4 मिनट की वीडियो को मुकम्मल देख लेना, इंशाल्लाह फिर दोबारा कभी किसी और वजीफे की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप में से किसी के साथ भी इन तमाम मसाइल में से कोई मसला या परेशानी है तो इस कुरानी आयत को सिर्फ 7 बार पढ़ने की देर है। मेरे रब करीब ने चाहा तो आपकी हर तरह की परेशानियों से, मुसीबतों से जान छूट जाएगी। अल्लाह के वली फरमाते हैं मेरे भाइयों कि जब कोई इंसान अपने रास्ते से भटक जाए, जब कोई वज़ाइफ, तस्बीहात, अमाल पढ़ के थक जाए, जब कोई गुर्बत, तंग दस्ती से, परेशानियों से बेबस हो जाए, जब आपके घर में एक वक्त का खाने को है, दूसरे वक्त का सोचना पड़े, यानी कि जब आप बंद गली में चले जाएं तो इस कुरानी आयत को पढ़ लीजिए। ये कुरानी आयत आपको आपके हाथ से पकड़कर कामयाबी की तरफ ले जाएगी। ये कुरानी आयत आपकी ऐसी रहनुमाई फरमाएगी कि आप अपने पैरों पर चल के खुद कामयाबी की तरफ निकल पड़ेंगे। अगर आपको लगता है कि ये नामुमकिन है तो एक बार मेरे कहने पे ये वजीफा पढ़ें। इस वजीफे को, इस कुरानी आयत को पढ़ने वाला फकीरी से बादशाही में चला जाएगा। जिनके घर में तंग दस्तियां थी, गुर्बत थी, खत्म हो गई, आज वो हाथ उठा के दुआएं देते हैं। जब वो लोग अपनी हाजात को पूरा करा सकते हैं, जब बहुत से बे औलाद जोड़े इस कुरान की आयत को पढ़कर औलाद पा सकते हैं, बेरोजगार रोजगार पा सकते हैं, वो जिनके कारोबार बंद हो चुके थे कारोबार में तरक्की पा सकते हैं, तो फिर आपकी और मेरी हाजात क्यों पूरी नहीं होंगी? हम भी तो अल्लाह के मानने वाले हैं, हम भी तो अल्लाह के प्यारे हबीब के उम्मती हैं। आज जो लोग कहते हैं कि हमें किसी वजीफे का फायदा नहीं होता, या जो लोग कहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, वो एक बार इस कुरानी आयत को पढ़िए और आज वजीफा पढ़ते साथ ही आप रब करीम से जो मांगेंगे मिल जाएगा। अल्लाह वालों का कहना है कि इस आजमूदा वजीफे से इतना फायदा होता है कि वजीफा पढ़ने के बाद कई महीनों या कई हफ्तों तक इंतजार नहीं करना पड़ता। जहां आप इस कुरानी आयत को पढ़ रहे होते हैं वहां आपकी हाजत पूरी हो जाती है। आप रब करीम से एक हाथ से मांगते हैं, दूसरे हाथ में आपकी तकदीर और मुकद्दर का सितारा चमक उठता है। आज जिसको रिस्क चाहिए रिस्क मांग ले, दौलत चाहिए दौलत मांग ले, मनपसंद नौकरी, मनपसंद शादी, कर्ज से निजात, मेरा रब हर हाजत, हर मकसद में कामयाबी अता फरमाएगा। अल्लाह वालों, आज रब से मांगने का तरीका भी बताऊंगा। आज इस वजीफे को पढ़कर रब करीम से अपनी हर बात मनवाने का तरीका भी बताऊंगा। आप में से बहुत से लोगों को
वजीफा पढ़ना भी नहीं आता। मैं देखता हूँ लोग वजीफे पढ़ रहे होते हैं लेकिन इन्हें रब्बे काबा से इल्तिजा नहीं करनी आती। जिस तरह सहाबा कराम करते थे, पैगंबर किया करते थे, रसूल किया करते थे, वो भी यही कुरानी आयत पढ़ते, वो भी अल्लाह के नामों को पढ़ते, वो भी इन कुरानी सूरतों को पढ़ते। लेकिन आज हम भी इन वज़ाइफ को करते हैं। हमारे वज़ाइफ में वो तासीर ना होने की वजह यह है कि हमें एक तो वजीफा पढ़ना नहीं आता, दूसरा उस रब करीम से मांगना नहीं आता। आज मैं अपने तमाम बहनों को, भाइयों को, तमाम सुनने और जानने वालों को वजीफा पढ़ने का तरीका भी बताऊंगा, रब करीम से इल्तिजा करने का, फरियाद करने का तरीका भी बताऊंगा और रब करीम से मांगने का तरीका भी बताऊंगा। और आज इस वजीफे को पढ़ने के बाद आपने भी इस अमल को जितना हो सके फैलाना है, क्योंकि इस अमल को सदका जारिया के तौर पर इतना फैलाएं ताकि आपके हक में जो बेहतरी है वो दूसरों के हक में भी हो जाए। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपने पहले दूसरे की बेहतरी सोचनी है। जब आप किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं तो आपके साथ खुद ब खुद अच्छा हो जाता है। अल्लाह वालों, आज इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन ये सूरह फातिहा हर किसी को आती है। वजीफे का तरीका बता रहा हूँ। अब तवज्जो, ध्यान, खलूसी नियत के साथ बगैर वीडियो को स्किप या काटे अमल को मुकम्मल देखिएगा ताकि आपको फायदा हो सके। सूरह फातिहा हर किसी को आती है। सूरह फातिहा कुरान मजीद की सबसे प्यारी, लाडली और पहली सूरत है। अल्लाह करीम ने जिस कुरान की हिफाजत का जिम्मा लिया उस कुरान का आगाज सूरह फातिहा से होता है। सूरह फातिहा की एक ऐसी कुरानी आयत जिसे पढ़ते ही हिदायत नसीब होती है, कामयाबी नसीब होती है, रहमतों बरकतों से झोलियां भर जाती हैं। 7 बार पढ़ना है मेरे भाइयों। इस आयत का मायने ये है कि ए मेरे मालिक व मौला, मैं तेरी इबादत करता हूँ और तुझ ही से मदद मांगता हूँ। अल्लाह करीम फरमाते हैं कि जब कोई बंदा दुनिया में इस बात का इकरार करता है कि मैं तेरी ही इबादत करता हूँ और तुझ ही से मदद मांगता हूँ, तो यकीन कीजिए रब फरमाता है तू मेरी इबादत कर, तू मुझे राजी कर, तेरे रिस्क की तंगी को मैं दूर कर दूंगा। तू मेरी इबादत कर, अल्लाह का जिक्र कर, तेरी नस्लों को आबाद मैं करूंगा। अल्लाह वालों, इस कुरानी आयत की तफसीर और ताकत इतनी ज्यादा है कि ये अर्श इलाही को हिला के रख देती है, शैतान के फसाद को, शैतानी असरात को जड़ से उखाड़ फेंकती है। और जब कोई बंदा सुबह सूरज निकलने से पहले इस कुरानी आयत को 7 बार पढ़ता है, सारा दिन रास्ते बनते चले जाते हैं, सारा दिन रास्ते कामयाबी की तरफ चले जाते हैं, सारा दिन हर तरह की रुकावट और बंदिशों से निजात हो जाती है। और जब कोई बंदा रात को 7 बार इस कुरानी आयत को पढ़ता है तो सारी रात फरिश्ते आपके नसीब में रिज़्क और दौलत के खजाने लिखते रहते हैं। रातों रात आपके हक में फैसले हो जाते हैं, रातों रात फरिश्ते आपके कामों में आसानियां पैदा करते हैं। ये अल्लाह वालों की वो खास बातें आपको बता रहा हूँ। ये रूहानियत का जिक्र है। अगर कोई रूहानियत को जानता है तो इसे मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। अगर कोई रूहानियत को नहीं जानता तो सुबह शाम इस अमल को मेरे बताए गए तरीके से पढ़ना शुरू कर दें। यकीन कीजिएगा कि आप वाकई खुली आंखों से मोजज़ात देखेंगे और आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि इस आयत के इतने फायदे हैं, इतने मोजज़ात हैं। इस आयत को पढ़ने वाला कभी किसी का मोहताज नहीं होता। आइए वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए इस आयत का खास राज आपके हवाले कर रहा हूँ, क्योंकि ये खास राज जिसके हाथ लग जाता है वो दिन में जो मांगता है रात को मिल जाता है, रात को जो मांगता है सुबह उठते ही मिल जाता है। अगर आप भी रातों रात अमीर व कबीर होना चाहते हैं तो दुनिया जहां के तमाम काम छोड़ के इस कुरानी आयत को सिर्फ 7 बार पढ़ के अपने दिन का आगाज कीजिए। दुनिया की हर शय खुद चल के आपके पास आएगी। आप पूरा दिन जिस तरफ कदम बढ़ाएंगे कामयाबी मुकद्दर होती चली जाएगी। आपने करना क्या है, बावजू मसल्ले पे बैठ के सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिम पढ़ लें। एक बार पढ़ना है तो जो कीजिएगा, हो सकता है कि आप में से बहुत से भाई और बहन वीडियो को स्किप और काट के देख रहे हैं, लेकिन अब अमल का वजीफे का तरीका बता रहा हूँ। एक एक नुक्ता, एक एक बात, एक एक पॉइंट बहुत अहम है। अगर आपने अभी भी वीडियो को स्किप या काट के देखा, वीडियो की कोई खास बात, कोई खास हिस्सा
छूट गया तो वजीफे का बिल्कुल भी फायदा ना होगा। इसलिए आपने अब वीडियो को बिल्कुल भी स्किप किए बगैर देखना है। सबसे पहले नंबर पर आपने एक बार दुरूद पाक पढ़ना है, एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह वालों, एक बार दुरूद पाक पढ़ते साथ ही आपने सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। हर इंसान किसी न किसी मकसद के लिए, किसी न किसी परेशानी के लिए, किसी न किसी मुसीबत से निजात के लिए वजीफा पढ़ता है। आज आपकी जो भी हाजत है, जो भी परेशानी है, जो भी मकसद है, आपने नियत लाजमी करनी है। नियत करते साथ ही आपने फौरी तौर पर अपनी आंखों को बंद कर लेना है। आज जो जाती घर चाहते हैं घर मांग लें। आप बेरोजगार हैं, रोजगार के लिए पढ़ लें। आप नरीना औलाद के लिए पढ़ लें। आप कर्ज से निजात के लिए पढ़ लें। आप मनपसंद नौकरी, मनपसंद शादी के लिए पढ़ लें। दुनिया की बड़ी से बड़ी हाजत, बड़े से बड़े मकसद में कामयाबी के लिए ये कुरानी आयत आपको पढ़ने की इजाजत है। और इस अमल को पढ़ने वाला कभी किसी हाजत से महरूम नहीं होता, कभी किसी का मोहताज नहीं रहता, कभी भी किसी के सामने हाथ फैलाने वाला नहीं रहता। बस आपने अपने मकसद को जहन में रखकर ये वजीफा पढ़ना है। एक वक्त तो आप सुबह के वक्त मुकर्रर करें, हो सके तो फजर की नमाज के बाद पढ़ें। नहीं तो आप सुबह जब भी उठते हैं, आप 6 बजे, 7 बजे उठते हैं, 8 बजे उठते हैं, 9 बजे उठते हैं, 10 बजे उठते हैं, आप जब भी उठते हैं, उठते साथ ही आपने सबसे पहले अपने दिन का आगाज इस कुरानी आयत इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन से करना है कि या अल्लाह, मैं तेरी इबादत करता हूँ और तुझ ही से मदद मांगता हूँ। यकीन कीजिएगा कि जब कोई बंदा सुबह उठते साथ ही इस कुरानी आयत को 7 बार पढ़ के अपने दिन का आगाज करता है तो पूरा दिन वो रुकावटें, वो परेशानियां, वो मसाइल, वो तंग दस्तियां जो आपकी तरफ आने वाली हैं या आपके नसीब में लिखी हुई हैं, इस आयत को 7 बार पढ़ने से वो खजाना गैब से खत्म हो जाती हैं। इसी तरह आपने सुबह फौरन उठते ही 7 बार पढ़ना है और रात सोने से पहले पढ़ना है। अब तवज्जो कीजिएगा, आपने 7 बार इस आयत को कैसे पढ़ना है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन 1 बार हो गया, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन 2 बार हो गया, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन 3 बार हो गया। इस तरह आपने सुबह उठते साथ ही सबसे पहले 7 बार इस कुरानी आयत को पढ़ना है। इससे आपके पूरे दिन की तमाम परेशानियां, तंग दस्तियां खत्म हो जाएंगी। पूरा दिन आप जिस तरफ कदम बढ़ाएंगे कामयाबी मुकद्दर हो जाएगी। जिस चीज में हाथ डालेंगे वो सोना हो जाएगी। अब 7 बार इस कुरानी आयत को पढ़ते साथ ही आपने फौरी तौर पर दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा रब करीम के 2 नामों का वजीफा है। ये नाम रब करीम के सफाती नाम है और जब कोई बंदा रब को रब के सफाती नामों से पुकारता है तो रब की जात अपने नामों की फजीलत और बरकत से बेहतर नहीं बेहतरीन से नवाजती है। रिस्क और दौलत का सैलाब आ जाता है, वो जो सारी उम्र ना मिल सका ये छोटे छोटे अमाल पढ़ते साथ ही मिल जाएगा। आप सुबह उठते ही अपने दिन का आगाज इन 3 छोटे छोटे अमाल से करें। पहले नंबर पर आपने इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इस कुरानी आयत को 7 बार पढ़ना है। फिर इसके बाद आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो रब के 2 नाम या रज़ाकु या फताहु का वजीफा है। या रज़ाकु रब करीम का एक ऐसा सफाती नाम है जिसका मतलब है कि ऐ रिस्क देने वाली जात। और हम में से 70% लोग वजीफे क्यों करते हैं? रिस्क की वजह से, रोजगार की वजह से, कारोबार में तरक्की की वजह से, नौकरी के लिए या किसी भी तरह की रुकावट और बंदिश से निजात के लिए या रज़ाकु पढ़ने वाला रब करीम से मांग के तो देखे। मेरा रब कहता है तू मांगता चला जा, मैं इतना नवाजूंगा कि तुम मांगने वाले से बांटने वाले बन जाओगे। अगर आप भी फकीरी से बादशाही चाहते हैं तो या रज़ाकु का ये खास वजीफा सुबह उठते साथ ही करें। और इसके साथ जो दूसरा नाम पढ़ना है वो या फताहु है। रब करीम ने अपने इस नाम या फताहु की कसम खाई। रब फरमाता है कसम है मुझे इस नाम की या फताहु की। जो बंदा या फताहु को पढ़ के रब करीम से जो भी मांगेगा, ये कसम ना आपकी है ना मेरी है, ये कसम रब करीम की है। रब फरमाता है कसम है मुझे अपने नाम की या फताहु की। जो बंदा या फताहु पढ़ के रब करीम से कुछ भी मांग ले, पहाड़ जितने खजाने भी मांग ले, तो मेरा रब इसको खजाने देने पे कादिर है। आज अगर कोई बंदा अपनी किसी हाजत को पूरा कराना चाहता है, किसी को अपने काबू में करना चाहता है,
किसी से अपनी कोई हाजत, कोई बात मनवाना चाहता है, अपनी पसंद का नसीब और तकदीर लिखवाना चाहता है, दुनिया में अरूज, तरक्कियां, कामयाबियां चाहता है, महंगाई के दौर में आसानियां चाहता है, अपने 7 नस्लों के रिस्क और दौलत का इंतजाम करवाना चाहता है, रिस्क की तंगी को अपनी नस्लों से खत्म करवाना चाहता है, तो सुबह उठते ही घर के तमाम अफराद हर कोई सुबह उठते ही इस अमल को करने का मामूल बना लें। जब आप रोजाना उठ के ये वजीफा पढ़ेंगे, आपका सारा दिन आसानी से गुजर जाएगा। जब आप रोजाना उठ के ये वजीफा पढ़ेंगे, आप सारा दिन रब करीम से जो मांगेंगे, जिस तरफ कदम बढ़ाएंगे, कामयाबी मुकद्दर हो जाएगी। मेरे भाइयों, ये अल्लाह वालों के आजमूदा माल हैं। इनसे बेशुमार लोग, अगर मैं आपको बताना शुरू करूं तो करोड़ों लोग इस वजीफे से फायदा उठा रहे हैं, अभी भी उठा रहे हैं। तो फिर आप क्यों नहीं? हम लापरवाह हैं। सुबह उठते ही हमने मोबाइल यूज करना है, सुबह उठते ही हमने दुनिया को देखना है, दुनिया की रंगीनियां देखनी है। लेकिन सुबह उठते ही अगर इस वजीफे को, जो 1 मिनट का अमल है, मेरे नजदीक अगर कोई बंदा सुबह उठते ही 1 मिनट निकाल के ये अमल बताए गए तरीके से पढ़ लेता है, वो दुनिया का अमीर तरीन और आखिरत में कामयाब तरीन शख्स होगा। और अगर कोई बंदा अपनी कामयाबी, दुनिया और आखिरत की कामयाबी के लिए 1 मिनट निकाल के सुबह उठते ही और रात सोने से पहले ये वजीफा नहीं पढ़ सकता, वो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी खुद मारेगा। जब रब मौका देने को तैयार है, रब तो बहाने ढूंढता है। कोई मांगे मैं दे दूं, और हमें लापरवाही सोशल मीडिया, मोबाइल, टीवी, ड्रामाज ने खा लिया है, तो बहुत बर्बाद कर दिया है। आपने सबसे पहले तो आपने 7 बार इस आयत को पढ़ना है। फिर दूसरे नंबर पर या रज़ाकू या फताहू को हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पे 11 बार पढ़ना है। या रज़ाकू या फताहू को आपने मिला के पढ़ना है। जब 2 नामों को मिला के पढ़ा जाता है तो इनकी तासीर और ताकत पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। या रज़ाकू या फताहू को मिला के पढ़ा तो 1 बार हो गया, या रज़ाकू या फताहू को मिला के पढ़ा तो 2 बार हो गया, या रज़ाकू या फताहू को मिला के पढ़ा तो 3 बार हो गया। इस तरह से आपने या रज़ाकू या फताहू, या रज़ाकू या फताहू, या रज़ाकू या फताहू को हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर सिर्फ 11 बार पढ़ना है। अल्लाह के वलियों का कहना है कि या रज़ाकू या फताहू पढ़ते दौरान जो मांग सकते हो, जितना मांग सकते हो मांग लो। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि या रज़ाकू या फताहू पढ़ने से 300 रिज़्क के दरवाजे खुलते हैं। गैब से रिज़्क के खजाने लेके फरिश्ता आपके कदमों में आ जाते हैं। आपने या रज़ाकू या फताहू को सिर्फ 11 बार पढ़ के फौरी तौर पर तीसरे नंबर पर और आखिरी नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है, वो वजीफा एक ऐसा खास अमल है, एक ऐसी कुरानी सूरत है जिसे पढ़ने वाला कभी भी किसी का मोहताज नहीं रहता। आपने सिर्फ 3 बार सूरह इखलास पढ़नी है। 3 बार अल्लाह वालों, 1 ज़बर पे 10 नेकियां, 1 ज़ेर पे 10 नेकियां, और 3 बार सूरह इखलास पढ़ने से 1 मुकम्मल कुरान मजीद का स्वाब मिलता है। जब कोई बंदा सुबह उठते ही क्या 1 कुरान मजीद मुकम्मल कर सकता है? नहीं। अल्लाह के भी फरमाते हैं कि ए सहाबा कराम, ए पैगंबरों, तुम्हारे लिए खुशखबरी है, आप सिर्फ 3 बार सूरह इखलास पढ़ें, आपको 1 मुकम्मल कुरान मजीद का स्वाब नसीब होगा। सहाबा कराम ने, पैगंबरों ने, अल्लाह के वलियों ने दीवानों की तरह सूरह इखलास को पढ़ा ताकि इनकी नेकियों का पलड़ा भारी हो जाए। जब आप सुबह उठते ही इस कुरानी आयत को 7 बार पढ़ेंगे, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इसके बाद या रज़ाकू या फताहू पढ़ेंगे, इसके बाद 3 बार सूरह इखलास पढ़ेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि 1 मिनट भी बहुत ज्यादा है। 1 मिनट के अंदर आप सुबह उठते ही 3 अमाल कर लेंगे। कोशिश तो करें कि फजर के बाद पढ़े, नहीं तो आप जब भी उठते हैं, उठते साथ ही पहला काम ये 3 अमाल करें। इसके बाद रात नमाज इशा के फौरन बाद या रात बिस्तर में लेटे लेटे यानी सोने से पहले आपने इस अमल को करना है। मैं यकीन से कहता हूँ कि जो शख्स ये 3 अमाल सुबह शाम बताए गए तरीके तरतीब से चंद दिन करके देखिए, अगर आप हाथ उठा उठा के दुआएं देने पे मजबूर ना हो जाए तो फिर कहिएगा इतना रिस्क, इतनी दौलत, इतनी कामयाबियां आएंगी कि दुनिया आपसे आपकी कामयाबी का राज पूछेगी। दुनिया मजबूर हो जाएगी कि ऐसा क्या करते हो कि रब करीम ने तुझे रातों रात अमीर व कबीर कर दिया। बहुत से लोग पूछते हैं कि हमें कोई ऐसा वजीफा बताएं जो हमारी जिंदगी का हिस्सा हो जाए और हमें रब करीम हर मकसद में कामयाब बना दे। तो आज अपने तमाम बहनों को, बेटियों को, माओ, बुजुर्गों को इस अमल की इजाजत आम है। आप रोजाना
صبح شام پڑھیں، ایک ایک نقطہ ایک ایک چیز بتائے گئے طریقے سے پڑھیں، ویڈیو سکپ یا کاٹ کے دیکھیں گے تو اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھتے ساتھ ہی آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ وظیفہ مکمل ہو چکا، اب فوری طور پر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی توبہ کریں، اور جتنا زیادہ ہو سکے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفار کا ذکر کیا کریں۔ استغفار گناہوں کی بخشش کا بہترین ذریعہ ہے۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے آپ کو مل کے رہے گا۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد اپنے ہاتھ سے جتنا ہو سکے صدقہ خیرات کریں۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے میرے بھائیوں۔ ماہ سفر میں صدقہ کرنا بہت ضروری ہے۔ انشاءاللہ صدقہ کرنے سے آپ کو اللہ تعالیٰ کی حفاظت نصیب ہوگی۔ بھائیوں آج کا یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیجئے گا، میرا رب انشاءاللہ راضی ہو جائے گا اور آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ کہاں کہاں سے دولت آ رہی ہے۔ جب آپ نے یہ عمل کرنا ہے، یہ وظیفہ کرنا ہے، انشاءاللہ ایسی جگہوں سے اللہ پاک آپ کو رزق دے گا کہ جہاں سے آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ یہ عمل ایسا مضبوط ہے کہ بھیکاری بھی کرے تو بادشاہ بن جائے، غریب کرے تو غنی ہو جائے، امیر کرے تو دولت مند ہو جائے۔ آپ نے اس وظیفے کو لازمی کرنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ اس وظیفے کی بدولت آپ کی ہر حاجت اللہ پاک پوری فرمائے گا۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں، آپ سب سے میری گزارش ہے کہ دعا میں ضرور اپنی شرکت فرمائیں۔ اے اللہ، اے رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کے پالنے والے، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جناتوں کے اللہ، اے عرش عظیم کے مالک، اے فرشتوں کے مالک، اے عزت اور ذلت کے مالک، بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ اور کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں پر سخت نادم اور شرمندہ ہیں اور تجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند فرماتا ہے۔ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ہیں، ناشکرے ہیں، لیکن اے میرے اللہ تیرے نام لیوا بندے بھی تو ہیں، تیری توحید کی گواہی بھی تو دیتے ہیں۔ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں۔ اے ہمارے اللہ ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے تو نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمیں گمراہی کے راستوں سے ہٹا کر صراط مستقیم کے راستے پہ چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما کہ جس نماز سے تو راضی ہو جائے، زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما کہ جن اعمال سے تو راضی ہو جائے، ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے کہ مالک جس زندگی سے تو راضی ہو جائے ہمیں ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پہ ہی موت عطا کر۔ اے اللہ ہمیں تیرے احکام کی فرما برداری کرنے والا بنا دے اور تیرے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں سے نیک پاک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے۔ اے اللہ بچھڑے ہوئوں کو ملا دے۔ اے اللہ شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر دے اور ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ تمام لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ اے اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد از جلد ادا کروا دے۔ اے اللہ شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ بھائیو آپ بھی اس خوبصورت دعا میں کمنٹ باکس میں آمین لکھ کے شامل ہو جائیں۔ بھائیو کیا پتا کہ کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی بگڑی بن جائے، ہم سب کے بگڑے کام سمجھ جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز
ایک اور وظیفے کے ساتھ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔